मीना का कोप भवन में प्रवेश, भगवान शिव का हिमावन के पास सप्तऋषियों को भेजना तथा हिमावन द्वारा उनका सत्कार। सप्तऋषियों तथा अरुंधति का और महर्षि वशिष्ठ का मीना और हिमावन को समझाकर पार्वती के विवाह भगवान शिव के साथ करने के लिए कहना। ब्रह्मा जी कहते हैं, ब्राह्मण रूपधारी शिव के वचनों को मीना के ऊपर बड़ा प्रभाव पड़ा। उन्होंने दुखी होकर पति से कहा, गिरिराज, इस वैष्णव ब्राह्मण ने शिव जी की जो निंदा की उसे सुनकर मेरा मन उनकी ओर से बहुत खिन्न है एवं विरक्त हो गया है। शैलेवर, रुद्र रूप, शीला नाम और सभी कुत्सित हैं। मैं उन्हें अपनी सुलक्षणा पुत्री कदापि नहीं दूंगी। यदि आप मेरी बात नहीं मानेंगे तो मैं निसंदेह मर जाऊंगी। अभी इस घर को छोड़ दूंगी अथवा विष खा लूंगी। पार्वती गले में फांसी लगाकर गहन वन में चली जाऊंगी अथवा उसे महासागरों में डुबो दूंगी, परंतु अपने बेटे को रुद्र के गले में नहीं मंडूंगी। ऐसा कहकर मैना तुरंत कोप भवन में चली गई और अपने हार को फेंक कर रोती हुई धरती पर लौट गई। इधर भगवान शिव को इस बात का पता चला, तब उन्होंने अरुंधति सहित सप्तऋषियों को बुलाकर तथा मीना के पास जाकर उन्होंने समझाने की आज्ञा दी। शिव जी का आदेश प्राप्त भगवान शिव को नमस्कार करके वे दिव्य ऋषि आकाश मार्ग से उस स्थान को चल दिए जहाँ हिमावन की नगरी थी। उस दिव्य पुरी को देखकर उन सप्तऋषियों को बड़ा विस्मय हुआ। वे हिमाचलपुरी परम प्रशंसन करते हुए ऐश्वर्य से भरे पूरे हिमावन घर जा पहुँचे। उन्होंने सूर्य तुल्य तेजस्वी सातों ऋषियों को दूर से आकाश के रास्ते आते देख हिमावन को बड़ा विस्मय हुआ। वे बोले, ये सात सूर्य तुल्य तेजस्वी मेरे पास आ रहे हैं। मुझे प्रयत्न पूर्वक इस समय इनकी पूजा करनी चाहिए। सबको सुख देने वाले हम गृहस्थ लोग धन्य हैं जिनके घर पर ऐसे महात्मा पदार्पण किया करते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं, इसी समय वे मुनि आकाश से उतरकर पृथ्वी पर खड़े हो गए। उन्हें सामने देखकर हिमावन बड़े आदर के साथ आगे बढ़े और हाथ जोड़कर मस्तक झुकाकर उन सप्तऋषियों को प्रणाम करने के पश्चात उन्होंने बड़े सम्मान के साथ उन सबकी पूजा और तथा उन्हें आगे कर कहा, मैं गृहस्थ आश्रम आज धन्य हो गया। यूँ कहकर उन्हें बैठने के लिए भक्तिपूर्वक आसन लगा दिया। जब वे आसन को बैठ गए तब उनकी आज्ञा लेकर हिमावन भी बैठे और वहाँ उन ज्योतिर्मय महर्षियों इस प्रकार बोले। हिमावन ने कहा, आज मैं धन्य हूँ, कृत्य हूँ, आज मेरा सफल हो गया। मैं लोकों में बहुत से तीर्थों की भांति दर्शनीय बन गया, क्योंकि आप जैसे विष्णु रूपी महात्मा मेरे घर पधारे हैं। आप लोग पूर्ण काम है, मैं दिनों घरों में आपका क्या काम हो सकता है। तथापि मुझ सेवक के योग्य कोई कार्य हो तो कृपया पूर्वक उसे अवश्य कहें। उसे पूर्ण करने मेरा जीवन सफल हो जाएगा। ऋषि बोले, शैलराज, भगवान शिव को जगत का पिता कहा गया है और शिवा जगत माता मानी गई है, अतः तुम्हें महात्मा शंकर को अपनी कन्या देनी चाहिए। हिमालय ऐसा करके तुम्हारा जन्म सफल हो जाएगा तथा तुम जगत गुरु के भी गुरु हो जाओगे, इसमें संशय नहीं है। मुनिवर सप्तऋषियों का यह वचन सुनकर हिमावन ने दोनों हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम करके इस प्रकार कहा। हिमालय बोले, महाभाग सप्तऋषियों, आप लोगों ने जो बात कही उसे शिव की इच्छा मैंने पहले से ही मान रखा है, किंतु प्रभु इन दिनों एक वैष्णव धर्मी ब्राह्मण ने आकर भगवान शिव के प्रति प्रसन्नतापूर्वक बहुत सी उल्टी बातें बताई हैं। तभी से शिव की माता ज्ञान भ्रष्ट हो गया है। वे अपनी बेटी का विवाह उस योगी रुद्र के साथ नहीं करना चाहती। ब्राह्मणों वे बड़ा भारी हट करके मेले कपड़े पहनकर कोप भवन में चली गई और समझाने पर भी नहीं समझ रही है। मैं भी उस वैष्णव ब्राह्मण की बात सुनकर ज्ञान भ्रष्ट हो गया हूँ। आपसे सच कहता हूँ, भिक्षुक रूपी महेश्वर को बेटी देने पर भी मेरी अब इच्छा नहीं है। ब्राह्मण जी कहते हैं, नारद, मुनियों के बीच में बैठे हुए शैलराज शिव के माया के मोहित हो
उपयुक्त बात कहकर चुप हो गए। तब उन सभी सप्तऋषियों ने शिव की माया की प्रशंसा करके मेना के पास अरुंधति को भेजा। पति की आज्ञा पाकर ज्ञानदायिनी अरुंधति देवी तुरंत उस घर में चलेगी जहाँ मेना और पार्वती थी। जाकर उन्होंने देखा मेना शोक की आकुल होकर पृथ्वी पर पड़ी है। तब उन साध्वी देवी ने बड़ी सावधानी के साथ मधुर एवं हितकर बात कही। अरुंधति बोली, साध्वी रानी मेना उठो, मैं अरुंधति तुम्हारे घर में आई हूँ तथा दयालु सप्तऋषि भी पधारे हैं। अरुंधति का स्वर सुनकर मेना शीघ्र उठ गई और लक्ष्मी जैसी तेजस्विनी उस पतिव्रता देवी के चरणों में मस्तक रखकर बोली। मेना ने कहा, अहो हम पुण्य जन्म जीवों को आज यह किस पुण्य का फल प्राप्त हुआ है कि हमारे इस घर में जगष्टा ब्राह्मण जी की पुत्र वधू और महर्षि वशिष्ठ की पत्नी पधारी है। देवी आप किस लिए आई हैं मुझे बताइए। मैं और मेरी पुत्री आपकी दासी के समान है, आप हम पर कृपा कीजिए। मेना का ऐसा कहने पर साध्वी अरुंधति ने उनको बहुत अच्छी तरह समझाया बुझाया और उन्हें साथ ले गए। वे प्रसन्नतापूर्वक उस स्थान पर गई जहाँ वे सप्तऋषि विद्वान थे। सप्तऋषिगण बातचीत में बड़े निपुण थे। उन सब ने भगवान शिव की युगल चरण बिंदुओं को स्मरण करके शैलराज को समझाना आरंभ किया। ऋषि बोले, शैलेंद्र हमारा शुभ कारक वचन सुनो। तुम पार्वती का विवाह शिव के साथ कर दो और संहार करता रुद्र के ससुर हो जाओ। शंभु सर्वेश्वर हैं, वे किसी से याचना नहीं करते। वे स्वयं ब्रह्मा जी ने तारकासुर के विनाश के लिए एक वीर पुत्र उत्पन्न करने के आदेश को लेकर भगवान शिव से यह प्रार्थना की विवाह कर लें। भगवान शंकर तो योगियों की शिरोमणि है, वे विवाह के लिए उत्सुक नहीं है। केवल ब्रह्मा जी की प्रार्थना से ही वे महादेव तुम्हारी कन्या का पाणी ग्रहण करेंगे। तुम्हारी पुत्री जब तपस्या की थी उस समय उसके सामने उन्हें उससे विवाह की प्रतिज्ञा कर ली थी। इन्हीं दो कारणों से वे योगीराज शिव विवाह करेंगे। ऋषियों की यह बात सुनकर हिमालय हंस पड़े और कुछ भयभीत हो विनयपूर्वक बोले। हिमालय ने कहा, मैं शिव के पास कोई राजोचित सामग्री नहीं देखता हूँ। उनका न कोई घर है, न ऐश्वर्य है, न कोई सौजन है या बंधु बांधव ही हैं। मैं अत्यंत लील योगी अपनी बेटी देना नहीं चाहता। आप लोग वेद विधाता ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। आप अपना निश्चित विचार कहिए। जो पिता काम से मोहित, भय से अथवा लोभ से किसी अयोग्य वर के हाथ में अपनी कन्या दे देता है वह मरने के बाद नरक में जाता है। अतः मैं स्वेच्छा से भगवान शूलपाणी को अपनी कन्या नहीं दूंगा। इसलिए महर्षियों जो उचित विधान हो उसे आप लोग कीजिए। मुनिवर नारद हिमालय इस वचन को सुनकर बातचीत करने में निपुण महर्षि वशिष्ठ ने उनसे यूँ कहा। वशिष्ठ ने कहा, शैलेश्वर मेरी बात सुनो। यह सर्वथा तुम्हारे लिए हितकर धर्म के अनुकूल सत्य यही लोक और परलोक में सुखदायक है। शैलराज लोक और वेद में 3 प्रकार के वचन उपलब्ध होते हैं। शास्त्रज्ञ पुरुष अपनी निर्मल ज्ञान दृष्टि उन सब प्रकार के वचनों को जानता है। एक तो वह वचन है जो तत्काल सुनने में बड़ा सुंदर है, प्रिय लगता है, परंतु पीछे वह असत्य एवं अहितकारक सिद्ध होता है। ऐसा वचन बुद्धिमान शत्रु ही कहता है, उसे कभी हित नहीं होता है। दूसरा वह जो आरंभ में अच्छा नहीं लगता, उसे सुनकर प्रसन्नता ही होती है, परंतु परिणाम में वह सुख देने वाला होता है। इसका तरह का वचन कहकर दयालु धर्मशील बांधव जन ही कर्तव्य का बोध कराता है। तीसरी श्रेणी का वचन यह है कि जो सुनते ही अमृत के समान मीठा लगता है और सब काल में सुख देने वाला होता है। सत्य ही उसका सार होता है, इसलिए वह हितकारक हुआ करता है। ऐसा वचन सबसे श्रेष्ठ और सबसे के लिए श्रेष्ठ अभिष्ट है। शैलराज इस तरह नीति शास्त्र में 3 प्रकार के वचन कहे गए हैं। इन तीनों में तुम्हें
कौन सा वचन अभिष्ट है, बताओ, मैं तुम्हारे लिए वैसा ही वचन कहूँगा। भगवान शंकर संपूर्ण देवताओं स्वामी हैं, उनके पास ब्रह्म संपत्ति नहीं है। इसका कारण यह है कि उनका चित्त एकमात्र ज्ञान के महासागर में गमन रहता है, जो ज्ञानंद स्वरूप और सबके ईश्वर है। उन्हें लौकिक बाह्य वस्तु क्या इच्छा होगी। गृहस्थ पुरुष राज्य और संपत्ति से सुशोभित होने के कारण वर को अपनी पुत्री देता है, क्योंकि किसी दीन दुखी को कन्या देने से पिता कन्या घाती होता है, उसे कन्या के वध का पाप लगता है। कौन जानता है कि भगवान शंकर दुखी हैं। कुबेर जिनके किंकर हैं, जो अपनी भृंग सिंह की लीला मात्र से संसार की सृष्टि और संहार करने में समर्थ है, जिन्हें गुणातीत परमात्मा और प्रकृति परे परमेश्वर कहा गया है। सृष्टि पालन और संहार करने वाली जिनकी त्रिविध मूर्ति ही ब्रह्मा विष्णु और हर नाम धारण करती है, उन्हें कौन निर्धन अथवा दुखी कह सकता है। ब्रह्मलोक में निवास करने वाले ब्रह्मा, क्षीर सागर में रहने वाले विष्णु तथा कैलाश वासी हर, ये सब शिव की ही विभूतियाँ हैं। शिव से प्रकट हुई प्रकृति भी अपने अंश से 3 प्रकार की मूर्तियों को धारण करती है। जगत में लीला शक्ति से प्रेरित हो वह अपने काल से बहुत रूप धारण करती है। समस्त वर्णम्य अधिशास्त्री देवी वीणा उनके मुख से प्रकट हुई है और सर्वसम्मत रूपिणी लक्ष्मी वक्ष स्थल से विभूति हुई है, तथा शिवा ने देवताओं के वे एकमात्र तेज से अनु को प्रकट किया था और संपूर्ण दानवों का वध करके देवताओं को स्वर्ग लक्ष्मी प्रदान की थी। देवी शिवा कालांतर में दक्ष पत्नी उदर से जन्म ले सती नाम से प्रसिद्ध हुई थी और हर को उन्होंने पति के रूप में प्राप्त किया। दक्ष ने स्वयं ही भगवान शिव को अपनी पुत्री दी थी। सती ने पति की निंदा सुनकर योग बल से अपने शरीर को त्याग दिया था। वे कल्याणमयी सती अब तुम्हारे वीर्य और मेनका गर्भ से प्रकट हुई हैं। शैलराज, वे शिवा जन्म जन्म में शिव की ही पत्नी होती हैं। प्रत्येक कल्प में बुद्धि रूप दुर्गा ज्ञानियों की श्रेष्ठ माता होती हैं। वे सदा सिद्ध, सिद्धायमनी और सिद्ध रूपिणी हैं। भगवान हर चिता भस्म के रूप में सती के अभिचूर्ण को ही स्वयं प्रेरणापूर्वक अपने अंगों में धारण करते हैं। अतः गिरिराज, तुम स्वेच्छा से अपनी मंगलमयी कन्या को भगवान हर के हाथ में दे दो। यदि तुम नहीं दोगे तो वह स्वयं प्रियतम के स्थान में चली जाएगी। देवेश्वर शिव तुम्हारी पुत्री का अंत कलेश देखकर ब्रह्मा के रूप में इनकी तपस्या के स्थल आए थे और इनके साथ विवाह की प्रतिज्ञा करके वे आश्वासन एवं वर देकर अपने आवास स्थल को लौट गए थे। गिरे पार्वती के प्रार्थना से ही शंभु ने तुम्हारे पास आकर इसके लिए याचना की और तुम दोनों शिव भक्ति में मन लगाकर उनकी यह याचना स्वीकार कर लिया था। गिरीश्वर, बताओ अब फिर किस कारण से तुम्हारी बुद्धि विपरीत हो गई है। भगवान शिव ने देवताओं की प्रार्थना से प्रभावित होकर हम सब ऋषियों को और अरुणधति को भी तुम्हारे पास भेजा है। हम तुम्हारे यही शिक्षा देने हैं कि तुम पार्वती को रुद्र के हाथ में दे दो। गिरे, ऐसा करने से तुम्हें महान आनंद प्राप्त होगा। शैलेंद्र, यदि तुम स्वेच्छा से अपनी बेटी शिव को शिव के हाथ में नहीं दोगे तो भावी के बल से ही इन दोनों का विवाह हो जाएगा। तात, भगवान शंकर ने तपस्या में लगी हुई पार्वती को ऐसा ही वर दिया है। ईश्वर की हुई प्रतिज्ञा कभी पलट नहीं सकती। गिरिराज, ईश्वर वश में कर रहने वाले समस्त साधु पुरुषों की प्रतिज्ञा संसार में किसी के द्वारा उल्लंघन होना कठिन है, फिर साक्षात ईश्वर की प्रतिज्ञा के लिए तो कहना ही क्या है।